गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से करंट इकोनॉमी। आपने देखा होगा कि हमारा करेंसी डॉलर की तुलना में घट करके 90 रुपये से ऊपर चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि करेंसी को हम लोग डॉलर रुपीस पर डॉलर रुपीस के रूप में पार वैल्यू के रूप में देखते हैं। तो यह करेंसी, हमारा करेंसी, इंडियन करेंसी अभी $1 में दैट इज अराउंड 90 रुपीज 30 पैसा पर डॉलर चला गया है। तब यहाँ हम समझेंगे कि क्या कारण है कि आवर करेंसी डिप्रिशिएटेड, किस कारण से हाल में करेंसी मेरा डिप्रिशिएट किया है और इस हाल में हुए करेंसी डिप्रिशिएशन का क्या इम्पैक्ट है, राइट? इसी पॉइंट में हमें समझना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि करेंसी जो डिप्रिशिएट किया हमारा, उसके पीछे रीजन क्या है। तो उसके 3 रीजन बताए जाते हैं। पहला रीजन है, फर्स्ट है ट्रेड टेंशन। ट्रेड टेंशन बिटवीन USA अब ट्रेड टेंशन जैसा कि आप जानते ही हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ इंपोज किया है और भारत पर लगभग 50% टैरिफ इंपोज कर दिया है। इसका मतलब क्या है? भारत से जिन वस्तुओं का आयात किया जाएगा अमेरिका में, द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका विल इंपोज 50%, 25 to 50% टैक्स। एक बहुत बड़ा कारण है। अब इससे होता क्या है? इसके कारण जो है बिजनेस कॉन्फिडेंस ये डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस बिजनेस कॉन्फिडेंस। क्योंकि टैरिफ लगाने से और ये इश्यू सॉल्व नहीं हुआ है, इससे क्या होता है? अनसर्टेनिटीज इन बिजनेस, अनसर्टेनिटी के कारण बिजनेस कॉन्फिडेंस घटता है और बिजनेस कॉन्फिडेंस घटता है तो ट्रेड कम होता है। इससे क्या होता था कि हमारे देश में डॉलर आती थी, डॉलर का आना कम हो गया और एक्सपोर्ट भी मेरा घट गया। तो पहला रीजन तो ये है कि करेंसी मेरा डिप्रिशिएट कर रहा है। स्वाभाविक है, हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम रिटेलिएटिंग टैरिफ इंपोज करेंगे। जब वो टैरिफ लगा रहे हैं तो स्वाभाविक है हम भी लगाएंगे। उसे रिटेलिएटिंग टैरिफ कहा जाता है। तो जो हम यहां से भेजते हैं अमेरिका में, तो वहां पर वो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और अमेरिका से हम यहां मंगाते हैं वो इंपोर्ट है तो इंपोर्ट भी घटेगा। एक्सपोर्ट जब करते हैं तो उससे हमें डॉलर मिलता है। कोई सामान हम बेचते हैं वहां पर डॉलर बेचते हैं, डॉलर आता है।
और डॉलर कम हो जाएगा, इससे कारण होता है कि अगेन हमारा जो सो डॉलर की मात्रा कम हो जाएगी। इसका मतलब डॉलर सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड डॉलर की ज्यादा है, तो डिमांड सप्लाई के मार्केट रूल के मुताबिक इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इसके कारण जो है सो हमारी करेंसी जो है सो डिप्रिशिएट करेगी। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है इन्वेस्टर्स एक्सोडस। इन्वेस्टर एक्सोडस इन्वेस्टर्स भारी मात्रा में जो इन्वेस्टमेंट हमारे यहां होता है, जो पैसा आता है, वो दो तरह से हमारे कंट्री में आता है। एक आता है एफडीआई के द्वारा और दूसरा होता है प्लस एफआईआई। एफआईआई से जो पैसे आते हैं इसको हॉट मनी कहा जाता है। अब चूंकि क्यों होता है, तो इसके कारण है कि अगर हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट दे कंपेयर, जो इन्वेस्टर से फॉरेन इन्वेस्टर है इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कहा जाता है। ये हमारे यहाँ इक्विटी मार्केट में, इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब दे कंपेयर इंटरेस्ट रेट in India and USA or other countries, ये कंपेयर करें। जब ये लगेगा कि इंडिया की तुलना में हमारे दूसरे कंट्री में मुनाफा ज्यादा है, लाइक यूएसए में मुनाफा ज्यादा है, हमारा इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो क्या करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। हाल ही में 2025 में इन्होंने 17 बिलियन यूएस डॉलर जो है बाहर निकाल दिया है। इस 17 बिलियन डॉलर बाहर निकालने का अगेन जो है हमारा करेंसी पर दबाव रहा, और इस दबाव के कारण हमारा करेंसी अगेन डिप्रिशिएट कर रही है। ठीक है। तीसरा कारण जो इसका है पॉलिसी शिफ्ट। थर्ड रीजन पॉलिसी शिफ्ट। आरबीआई जैसा कि ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक जो हमारी कंट्री का आरबीआई है, इसने पॉलिसी शिफ्ट अपना रखा है। एक पॉलिसी शिफ्ट क्या है, स्टेबलाइज्ड एक्सचेंज रेट regime to stabilize exchange regime to Kraval
traveled like exchange rate region. ये मेरा था स्टेबलाइज, इसे शिफ्ट करके क्रावर लाइक एक्सचेंज रेट रीजन इसको अपना लिया। और दोनों अंतर क्या है? स्टेबलाइज में है एक निश्चित बैंड के प्लस माइनस 2% के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत चेंज किया जाता है एक्सचेंज रेट में और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाई जाती है। अब क्रावर में क्या है कि धीरे धीरे करके एक निश्चित इंटरवल पर एकाएक चेंज करने से इकोनॉमी में इसका दुष्परिणाम हो सकता है। तो धीरे धीरे करके ये थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं एक लंबे समय तक एक निश्चित इंटरवल में, इसको हम ट्रैवल करते हैं और इसमें आरबीआई का इंटरवेंशन भी होता है। तो आरबीआई अभी की स्थिति में चुपचाप बैठी है और धीरे धीरे करेंसी जो हमारा डिप्रिशिएट कर रहा है उसे इंटरवेंट नहीं कर रही है। इसके कारण भी हमारा करेंसी जो है सो डिप्रिशिएट कर रहा है। अभी जैसे आरबीआई नॉर्मली इंटरवेंट करती है, लेकिन नहीं कारण के पीछे है कि हमारा अमेरिका के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है और अगर करेंसी हमारे डिप्रिशिएट करते तो करेंसी डिप्रिशिएशन से फायदा होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है। तो हमें नुकसान ही क्या है? थोड़ा सा डिप्रिशिएट करें तो मेरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और डॉलर हमारे यहाँ अधिक आएगी, तो हमारी जो इकोनॉमी, हमारा जो करेंसी ज्यादा मजबूत हो। थोड़ा डिप्रिशिएशन से होने से अगर फायदा होगा, डॉलर ज्यादा आता है तो कोई नुकसान नहीं है, राइट? तो फर्स्ट पार्ट ये है कि क्या कारण है कि करेंसी डिप्रिशिएट कर रहा है। इसका दूसरा पार्ट है इसका इंपैक्ट क्या होगा। जो करेंसी डिप्रिशिएट किया हमारा, इसका हमारे इकोनॉमी पर या हम पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, राइट? तो इसका इंपैक्ट हम करते हैं दैट इज कॉल्ड बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन। तो सबसे पहला जो इंपैक्ट है, पहला इंपैक्ट है वायर एंड एनर्जी, वायर एंड एनर्जी। तो जानते हैं कि मोर देन 90% क्रूड इंपोर्ट करते हैं एंड yet more than 60% इनपुट वायर ये हम इंपोर्ट करते हैं। तो करेंसी डिप्रिसिएशन से क्या होगा? ये महंगा हो जाएगा, मोर कॉस्टली, मोर कॉस्टली। और दोनों वस्तु में हम कंज्यूमर से रिलेटेड हैं, तो हमारा लाइफ क्या होगा? ज्यादा टफ हो जाएगा, ज्यादा कठिन हो जाएगा। महंगाई का थोड़ा अधिक सामना हमें करना पड़ सकता है। फिर है सेकेंड इंपैक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, and appliances। जो हम इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये न्यू प्राइस नाम के बढ़े हुए प्राइस, नया टैग लगा करके इनकी प्राइस को बढ़े हुए कीमत में हमारे यहाँ इंपोर्ट किया जाएगा। तो हमें कॉस्टली महंगा दर पर उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है एवरीडे इन्फ्लेशन, एवरीडे इन्फ्लेशन। प्रत्येक दिन को हम
हम इन्फ्लेशन जो महसूस करते हैं, चीजों में कम महंगाई को महसूस करते हैं, वो में और बढ़ जाएगा। जैसे कुकिंग वायर, एलपीजी, पेट्रोल, जैसे कुकिंग वायर, एलपीजी, पेट्रोल, ये सब क्या हो जाएगा, विल बिकम मोर कॉस्टली, ये और ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो बजट है खासतौर से मिडिल इनकम, लोअर एंड मिडिल इनकम, हाउसहोल्ड्स, का बजट जो है, बजट स्क्वीज करेगा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी इसके इम्पैक्ट्स हैं जो उसका प्रभाव पड़ेगा। दैट विल बी इम्पैक्ट ऑन, चौथा जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट है फैमिलीज, स्टूडेंट्स एंड borrowers are hurting. Families, students and borrowers फैमिली पर जो इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइफ उसकी कठिन हो जाएगी। ट्रैवल फॉरेन टूर विल बी कॉस्टली, राइट। स्टूडेंट जो फॉरेन पढ़ाई करते हैं, फॉरेन एजुकेशन मोर कॉस्टली, तो जो पेरेंट्स है उन पर अधिक दबाव बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट फॉरेन लोन विल बिकम मोर कॉस्टली, क्योंकि उन्हें जिस दर पर लोन लिया, उन्होंने जिस एक्सचेंज पर लिया था, अब उन्हें अधिक देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उन्हें अधिक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं जो, लेकिन आरबीआई हमारा कुछ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। ये तो निगेटिव इम्पैक्ट हो गया, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ये बाकी जितने हमने देखा ये सब निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव पहला है रेमिटेंस रिसीवर्स, रेमिटेंसेस रिसीवर्स will become happy। जो रेमिटेंस प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो बाहर से पैसा आता है, उन्हें पहले की तुलना में, करेंसी डिप्रिशिएट करने की तुलना में, इसके कारण अधिक पैसा मिलेगा, तो उन्हें खुशी होगी। एंड सेकंड, एक्सपोर्टर बेनिफिट टू एक्सपोर्टर्स, जो निर्यातक है उन्हें भी फायदा होगा, क्योंकि उनको अधिक पैसे मिलेंगे तो उन्हें मुनाफा ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा पॉजिटिव। अभी आपने डिस्कस किया कि क्या कारण है जो अभी हाल में करेंसी जो हमारा डिप्रिशिएट किया है। आरबीआई इसमें साइलेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हमारा है,
और हमने फिर देखा कि इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है और क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, राइट। तो आज छोटा सा टॉपिक था, करंट इशू था, इस पे डिस्कस किया। कल फिर आगे हम इसी तरह से कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। Hit the like button and subscribe the channel for such updates.